हे फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी और टैक्स वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है जो कि भी आज के डेट में बहुत ही ट्रेंडिंग है, जो न्यूज़ में काफ़ी बार हाईलाइट हो रहा है और हर 2-3 साल में ये उभर कर आता है जब बजट का टाइम आता है, और वो है दोस्तों इनहेरिटेंस टैक्स या स्टेट ड्यूटी। तो चलिए दोस्तों, हम स्टेट ड्यूटी या इनहेरिटेंस टैक्स क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं। ये जो टैक्स है दोस्तों, इसको अगर बहुत ही निगेटिव वे में देखा जाए या उसके निगेटिव वे में सोचा जाए तो इसको डेथ टैक्स भी बोलते हैं, और बहुत ही पॉजिटिव वे में अगर उसके बारे में सोचा जाए तो इसको रॉबिन हुड टैक्स भी बोलते हैं। तो किस तरह से वो रॉबिन हुड टैक्स है, डेथ टैक्स है या इनहेरिटेंस स्टेट ड्यूटी क्या है, आगे हम वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, पहले हम ये समझेंगे कि भाई ये क्यों लेवी होता है, ये लेवी क्यों होता है और कब होता है। तो मेनली ये स्टेट ड्यूटी या इनहेरिटेंस टैक्स जो है ये लेवी होता है जब कोई प्रॉपर्टी अपन सक्सेसर के पास में पास ऑन होती है। इफ समबडी हैज़ डाइड और उसकी प्रॉपर्टी अब उसके नेक्स्ट लीगल हेयर के पास या सक्सेसर के पास जा रही है, तब ये टैक्स लेवी होता है। तो इसीलिए उसको इनहेरिट होने वाली प्रॉपर्टी के ऊपर जो टैक्स लगता है, इसके लिए उसको इनहेरिटेंस टैक्स बोलते हैं। जो सक्सीडेड अमाउंट पे या जो सक्सीडेड प्रॉपर्टी है, जो सक्सेशन में मिली है, उस प्रॉपर्टी के अमाउंट के ऊपर ये टैक्स लगता है। और इसीलिए इसको रॉबिन हुड टैक्स इसीलिए बोला जाता है कि भाई ये टैक्स जो है ये किसको अप्लीकेबल होता है, तो ये रिच क्लास के लिए अप्लीकेबल होता है। तो ये रिच लोगों से कलेक्ट करके ये जो है गरीबों के लिए या पुअर क्लास के वेल बीइंग के लिए यूटिलाइज होना चाहिए, इसके लिए इसको रॉबिन हुड टैक्स भी बोलते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि भाई ये कब लेवी होता है, तो ये लेवी होता है जब कोई प्रॉपर्टी सक्सीड होती है या पास ऑन होती है उसके लीगल हेयर को। तो ये क्यों लेवी होता है, क्यों करने का काम पड़ता है ये, तो ये सोसाइटी में इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए या टू रिमूव द इनइक्वालिटी। जो पुअर रिच जो रिच क्लास है वो रिचर बनते जा रहा है, पुअर क्लास जो है वो पुअर बनते जा रहा है। तो वो डिफरेंस जो मिटिगेट करना है, तो उसके लिए बहुत सारे स्टडीज़ है, बहुत सारे इकोनॉमिक सर्वे हुए, जिसके अंदर में ये रिपोर्ट आया कि भाई ओवरऑल जो वेल्थ है वो टोटल वेल्थ के 57% वेल्थ जो है 1% रिच पॉपुलेशन इज होल्डिंग। कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं ये पता नहीं कि भाई किस सोर्स से आया है, हमने गूगल से पढ़ा और इसलिए बता दिया। बट बाकी सिनारियो ये है कि भाई बहुत कम रिच पीपल है जिनके पास में मेजर वेल्थ है। तो उस वेल्थ को कलेक्ट कर पुअर के लिए या कॉमन मैन के लिए उसकी वेल बीइंग के लिए यूटिलाइज होना चाहिए, इसलिए वो टैक्स कलेक्ट करेंगे और वो उसको बाकी नॉर्मल क्लास के लिए उसको यूटिलाइज करेंगे, उनके वेल बीइंग के लिए यूटिलाइज करेंगे। तो ये है कि भाई ये कलेक्ट करने का रीज़न है। फिर ये कौन पे करता है, या ये टैक्स तो लेवी हो रहा है बट जो डिसीज पर्सन है वो तो मर गया, वो तो एक्सपायर हो गया, तो अब उसके बाद में ये टैक्स भरेगा कौन। तो जनरली अगर ये एग्जीक्यूटर के थ्रू अगर ये पास ऑन हो रही है प्रॉपर्टी, जैसे विल लिख के गया है उसके ऊपर एग्जीक्यूटर अपॉइंटेड है, तो एग्जीक्यूटर के थ्रू अगर ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो एग्जीक्यूटर उसको कलेक्ट करेगा टैक्स को और गवर्नमेंट को भरेगा। बैलेंस प्रॉपर्टी जो है वो पास ऑन करेगा जो भी उसके लीगल हेयर है, जो सक्सेसर है उनको। और नहीं तो कहीं कहीं पर ऐसा भी है कि भाई जो सक्सेसर है, जो रिसीवर है इस प्रॉपर्टी का, वो जब प्रॉपर्टी आएगी तो उस प्रॉपर्टी में से उसका टैक्स भरेगा। तो इधर वे इट वर्क्स। तो ये कभी से एग्जीक्यूटर है तो एग्जीक्यूटर कर देगा, नहीं तो जो सक्सेसर है वो भी उस प्रॉपर्टी को जितना प्रॉपर्टी आया है उसके ऊपर टैक्स भर देगा। अब ये वर्क कैसे करता है, किस अमाउंट पे टैक्स होता है, कितना टैक्सेशन होता है, कैसे होता है। तो जनरली क्योंकि ये हमने बोला कि भाई रॉबिन हुड टैक्स है कि भाई रिचर पीपल से कलेक्ट करके पुअर के लिए यूटिलाइज करना है, तो उसके लिए फिर थ्रेशोल्ड लिमिट लगती है कि भाई एक्स थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर की अगर प्रॉपर्टी पास ऑन हो रही है, से कि भाई एग्जांपल के लिए हम बोल देंगे कि भाई 50 करोड़ के ऊपर की अगर कोई प्रॉपर्टी है, मतलब कोई एक्सपायर हो गया है, कोई डिसीज पर्सन है, उसकी प्रॉपर्टी जो पास ऑन हो रही है वो 50 करोड़ एंड अबव की है, तो ही उस पर स्टेट ड्यूटी लगेगी या इनहेरिटेंस टैक्स लगेगा। अगर वो बिलो है तो नहीं लगेगा, मतलब मिडिल क्लास और पुअर क्लास जो है वो उसमें से ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो जाएंगे, उनके ऊपर टैक्स का बर्डन नहीं आएगा। तो क्योंकि इनहेरिटेंस टैक्स और स्टेट ड्यूटी जो है वो रिचर क्लास से कलेक्ट कर नॉर्मल और मिडिल क्लास के लिए यूटिलाइज करना है, इसके लिए उसके लिए एक थ्रेशोल्ड रहेगा कि भाई थ्रेशोल्ड के ऊपर रहेगा। तो वर्ल्ड ओवर सिनारियो ऐसा ही है कि भाई हर जगह पर उसको एक कैपिंग दी गई है। कहीं कहीं पर असेट के लिए भी कैपिंग दी गई कि भाई सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी पास ऑन होंगी तब होंगी, कैश शेयर्स अगर ये एफडीज वगैरह बैंक बैलेंस जा रहा है तो उसके लिए नहीं होगी। तो इस तरह से अलग अलग कंडीशंस होते हैं, अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग कंडीशन अप्लीकेबल होते हैं, वो अपने कंट्री के सिनारियो के हिसाब से करते हैं। तो जनरली
एक्स अमाउंट के ऊपर के प्रॉपर्टी के ऊपर स्टेट ड्यूटी लगती है और वो टैक्स के फॉर्म में आ जाती है। तो ये जो है ये सर्टेन थ्रेशोल्ड के ऊपर भी होता है। कभी कभी कुछ कंट्रीज में कुछ इसमें ऐसा भी होता है कि भाई अगर वो इमीडिएट लीगल हेयर के पास जा रही है, मतलब फादर की प्रॉपर्टी सन के पास जा रही है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। पर अगर वो सन के लिए मतलब एकदम इमीडिएट रिलेटिव के पास नहीं जाकर कोई अलग रिलेटिव के पास जा रही है, कोई क्योंकि उनके इमीडिएट रिलेटिव्स नहीं है, तो फिर वो पास ऑन होकर नेक्स्ट जनरेशन रिलेटिव के पास जा रही है या किसी और के पास जा रही है, तो फिर वहां पे टैक्स होगा। तो ऐसे भी एक्सक्लूजन्स होते हैं कि भाई वो इमीडिएट रिलेटिव को जा रही है तो कम रेट रह सकता है या फिर 0 रेट रह सकता है। तो इस तरह से फादर से बच्चों को आई नो टैक्स और मिनिमम टैक्स, दूसरे को जा रही है तो कुछ टैक्स लग सकता है या ज्यादा टैक्स रेट हो सकता है। तो इस तरह से अलग अलग सिनारियोज हो सकते हैं, कैसे एप्लीकेबल होगा उसके लिए स्लैब भी रह सकते हैं कि भाई इतने के ऊपर की प्रॉपर्टी से कि 50 करोड़ से 100 करोड़ तक की है तो 25% लग जाएगा, 100 करोड़ से 500 करोड़ तक की है तो फिर उसके ऊपर 50% लग जाएगा, 500 करोड़ से ऊपर की है तो उसके ऊपर 75% लग जाएगा। तो यहां तक भी रेट रह सकते हैं। तो ये इस तरह से अलग अलग वे से कलेक्ट किया जा सकता है। अब बीइंग इंडिया में है नहीं स्टेट ड्यूटी, जो थी वो 1985 तक ही थी। तो 1985 में जब राजीव गांधी जी थे तब उन्होंने उसको अबॉलिश कर दिया था। उसके लिए मेन रीजन ये था कि भाई उस समय में जो उसके लिए स्पेंडिंग हो रहा था कलेक्शन के लिए, उसके अगेंस्ट में कलेक्शन उतना आ भी नहीं रहा था। जो वो डिपार्टमेंट चल रहा था स्टेट ड्यूटी का वो लॉस में चल रहा था और लंबे समय से चल रहा था। लगभग आई थिंक 1953 से जो स्टेट ड्यूटी चार्ज हुई थी, जो 1985 तक जब उसका सारा डिटेल निकाला गया तो उसके लिए जो स्पेंडिंग हो रही है वो ज्यादा हो रही है, कलेक्शन कम हो रहा था। तो इसलिए उन्होंने वो अबॉलिश कर दिया था। और उस समय में जो स्टेट ड्यूटी का टैक्स था वो 85% था, जो स्टेट ड्यूटी का रेट था वो 85% था। तो जितनी प्रॉपर्टी पास ऑन हो रही है उसमें से 85% तो टैक्स में ही चली जाएगी, बचे हुए कुछ भी नहीं रहेगा। तो इस तरह से, और विथ थ्रेशोल्ड लिमिट था नो डाउट। तो थ्रेशोल्ड लिमिट जो भी थी वो इतना ये नहीं, पर अपने पास भी था। पर एवरी 3-4 ईयर्स में जब भी कभी बजट आता है तो ये हॉट इशू निकल के ही आता है कि भाई स्टेट ड्यूटी लगाना चाहिए, स्टेट ड्यूटी लगेगा, ये होगा वो होगा, तो ये इशू निकलता है। लकीली अभी तक तो कुछ आया नहीं है स्टेट ड्यूटी का कुछ, पर अभी वेरी रिसेंटली न्यूज़ में भी वो चल रहा था, इसलिए हमने वो टॉपिक कवर कर लिया। तो जनरली इसका रेट कैसे होता है हमने ओवरऑल आइडिया तो दे दी। तो रेट जो है वर्ल्ड ओवर जो है कहीं कहीं से लेकर रेंजिंग फ्रॉम 5% टू ऑलमोस्ट 60-65%, 70% तक भी जाता है। ये किस पे डिपेंड करता है, 5% रहेगा, 20% रहेगा, 30% रहेगा, तो वही कंडीशन से एक तो स्लैब पर रहेगा कि भाई कितनी प्रॉपर्टी पास ऑन हो रही है तो उसके अकॉर्डिंगली भी रहेगा। बिलो के लिए 5% रहेगा, अबव के लिए ज़्यादा रहेगा, उसके अबव के लिए ज़्यादा रहेगा, या फिर रिलेटिव्स पे के ऊपर भी रहेगा कि भाई इमीडिएट रिलेटिव है तो कम ले लो, नेक्स्ट रिलेटिव है तो उससे ज़्यादा लिया जाएगा। तो इस तरह से रेट वेरी होने के नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं। तो इस तरह से रेट भी जो है इस तरह से हो सकता है। अब मान लेते हैं कि भाई अगर स्टेट ड्यूटी लग जाती है या इनहेरिटेंस टैक्स लग जाता है इंडिया में, तो क्या, तो लगने के बाद उसके लिए प्लानिंग के लिए टूल होगा कि भाई सबका तो कंसर्न वही रहना है कि भाई लगे या नहीं लगे वो बात की बात है, पहले प्लानिंग के लिए टूल क्या है वो बता दो कि भाई टैक्स कैसे बचाया जा सकता है। तो उसके लिए कपल ऑफ टूल्स होते हैं कि भाई जैसे प्राइवेट ट्रस्ट है। प्राइवेट ट्रस्ट जो है कि भाई प्राइवेट ट्रस्ट बनाई भी जब भी स्टेट ड्यूटी का और इसका सिनारियो होता है तो प्राइवेट ट्रस्ट और ज़्यादा मतलब फोकस में आ जाती है और ज़्यादा डिस्कशन में आ जाती है। तो प्राइवेट ट्रस्ट इज वन ऑफ द टूल वेयर इन प्रॉपर्टी डजंट गेट पास ऑन टू लीगल हेयर। वो ऑलरेडी एक कहीं पूल में पड़ी है और उसका बेनिफिट उसके जनरेशन बाय जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन उसके जो बेनिफिशरीज हैं वो लेते रहते हैं। तो इसमें पास ऑन कुछ नहीं हो रहा है, इसीलिए जनरली स्टेट ड्यूटी लगती नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि भाई लगेगी भी नहीं। जब आएगी स्टेट ड्यूटी तो ऐसा हो सकता है कि भाई एग्जिस्टिंग ट्रस्ट के लिए वो एक्सक्लूड कर दें और नहीं होने वाली ट्रस्ट के लिए चार्ज करें, या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई फुल रेट से नहीं लगाएं कि भाई जैसे कहीं कहीं पर कोई कंट्री में कौन सी कंट्री में अभी ध्यान नहीं, बट कोई कंट्री में ऐसा है कि भाई 10th एनिवर्सरी टैक्स लगता है कि भाई एवरी 10 ईयर्स के बाद, हर 10 साल के बाद 10वें साल में जो वैल्यू रहेगी उस पर 6%, 7%, 10% ऐसा टैक्स वो रैंडमली मतलब एक परसेंटेज फिक्स करके वो ले लेते हैं। एवरी 10 ईयर आफ्टर उसके 10th एनिवर्सरी पे उसको टैक्स चार्ज हो जाएगा। तो वो भी मतलब 10% होगा तो वो नॉमिनल है, तो वो भी बेयर हो जाता है। तो पर डायरेक्ट प्रॉपर्टी पास ऑन होने में जो स्टेट ड्यूटी लगने वाली है वो ट्रस्ट के थ्रू में कम लगेगी। तो कुछ भी सिनेरियो हो सकता है। एग्जिस्टिंग ट्रस्ट को अगर इंडिया में लग भी जाती है स्टेट ड्यूटी तो एग्जिस्टिंग को एक्सक्लूड कर सकते हैं, नए को लगा सकते हैं, या फिर उस पर बहुत नॉमिनल लगा के छोड़ सकते हैं। दूसरा क्या टूल हो सकता है, तो एचयूएफ है।
HUF भी जो है वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती है, उसमें प्रॉपर्टी उसमें किसी को दिया नहीं जाता है अनलेस एंड अनटिल HUF गेट डिसॉल्व्ड होकर अगर प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होती है तो ऑब्वियसली वो मिल रही है तो उस पर हो सकता है। बट HUF जब तक चल रही है तो वो हो सकता है कि भाई वो सक्सेशन प्लानिंग का वैसे भी एनीवेज HUF व्हाट इज HUF, तो HUF तो एक सक्सेशन प्लानिंग का टूल है। इसके ऊपर डिटेल में हमने वीडियो भी बनाए हुए हैं हमारे चैनल पे, तो उसमें आप देख सकते हो कि भाई क्या होता है HUF को। बहुत से लोगों को सवाल हो सकते हैं, क्वेश्चन हो सकते हैं, तो उसमें देख सकते हैं। तो HUF भी ऐसा एक टूल है जहां पर जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन ऑन जनरेशन ये इजीली पास ऑन हो जाता है, मतलब उसको कुछ ट्रांसफर नहीं करना पड़ता है। इट इज एन सेपरेट लीगल एंटिटी, तो ऐसे हो सकता है। और इमीडिएट अगर हमको करना है कि भाई वो प्लानिंग करना है हमको स्टेट ड्यूटी का, तो सिंपल में एकदम पहले हमने हार्डर वे देखा कि भाई प्राइवेट ट्रस्ट, फिर उसके सिंपलर जो है वो है HUF, और उससे सिंपलर अगर हम बॉटम में आ जाए तो वो रहेगा गिफ्ट प्लानिंग कि भाई जब मैं एक्सपायर होने के बाद या कोई एक्स पर्सन एक्सपायर होने के बाद उसके जनरेशन को जो पास ऑन होना है वो अभी से धीरे धीरे करके गिफ्ट करके उसको पास ऑन कर दे। तो वो जो पास ऑन होने का जो सक्सेशन होने की प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो मिनिमम से मिनिमम रहे या कम से कम रहे, तो टैक्स भी कम से कम लगेगा। तो इस तरह से टैक्स प्लानिंग भी उसमें हो सकती है। टैक्स प्लानिंग के ये टूल्स भी यूटिलाइज होते हैं। और अभी जो प्राइवेट ट्रस्ट वगैरह चलते हैं तो उसमें वन ऑफ द रीजन ये भी होता है, एक तो रिंग फेंसिंग, सिक्योरिटी, ये सब चीजें तो होती हैं। वन ऑफ द रीजन कि भाई स्टेट ड्यूटी भी रहेगी तो उसका भी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकता है। तो इस तरह से होप दोस्तों आपको ये इनहेरिटेंस टैक्स, स्टेट ड्यूटी या रॉबिनहुड टैक्स जो भी हम बोलेंगे वो टैक्स का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।